गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर लिंग अनुपात, साक्षरता, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वितरण जैसे जनसंख्या के प्रतिरूपों को पढ़ा है। आज हम इसी से जुड़ा हुआ अगला बिंदु है नगरीकरण या शहरीकरण, उसको पढ़ेंगे। इससे पहले लिंग अनुपात में एक जो आंकड़ा था उसको देखते हैं। मैंने केंद्र शासित प्रदेश जो है, वैसे मैंने नोट्स में लिख दिया, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बताया था। लेकिन लक्षद्वीप के पहले एक और है जिसका नाम क्या है, पांडिचेरी या पुडुचेरी। एक 1038 और लक्षद्वीप में कितना बताया था, 946। याद करना। भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, वो केरल है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल है। और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, वो हरियाणा है, 877 और 1084। और केंद्र शासित प्रदेशों में पांडिचेरी और लक्षद्वीप ये तो सर्वाधिक वाले हैं और न्यूनतम वाले में दमनदीप। कितना है, 618। कितना, 618। एक आंकड़ा और था, भरतपुर है, वहां पे 961 लिखा गया गलती से। भरतपुर का कितना है, 880। भरतपुर का कितना है, 880। राजस्थान में सर्वाधिक जो लिंग अनुपात है वो किसमें है, डूंगरपुर में है। और भरतपुर में कितना है, 880। कितना, 880। इसके बाद हम अपने इस बिंदु नगरीकरण को देखते हैं। नगरीकरण क्या है, सबसे पहले हम देखें। नगरीकरण बोल दो या शहरीकरण बोल दो, बात एक ही है। नगरीकरण बोल दो या शहरीकरण बोल दो, बात एक ही है। नगरीकरण या शहरीकरण का मतलब है नगरों का प्रसार होना। नगरों का प्रसार होना। अब नगरों का प्रसार कैसे हो, तो नगरों का प्रसार दो तरीके से हो। या तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ नगरीय इकाइयां लगाई जाए और उनका विकास किया जाए ग्रामीण क्षेत्रों का गैर प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत, तो क्या बढ़ेंगे, नगर। एक तरीका तो वो है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या है वो रोजगार के लिए नगरीय क्षेत्रों की ओर क्या करें, पलायन करें, तो वहां भी क्या है, नगरों का विकास होगा, नगरों का प्रसार होगा। तो दो तरीके हैं जिससे क्या है, नगरों का प्रसार होता है। सामान्य नगरीकरण क्या है, सामान्य नगरीकरण क्या है, ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या का नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या की ओर या नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करना और वहां निवास करना, यही क्या है, नगरीकरण है। भारत की बात करें तो भारत में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नगरीकरण का प्रतिरूप बढ़ा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नगरीकरण का प्रतिरूप बढ़ा है। जिसके पीछे क्या कारण है, जिसके पीछे देखो, औद्योगिकरण जो हुआ था, औद्योगिकरण से पहले नगरीकरण, नगरीय या शहरीकरण का स्वरूप सामने नहीं आया था। और वैसे हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में हमारी जो सभ्यताएं हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यताएं हैं, आपके मिस्र की सभ्यताएं हैं, जो आपके विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, इनमें आपको नगरों के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, धोलावीर है, ये आपकी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है, जिनके ये प्रमुख नगर है। इन नगरों को हमने देखा, इनकी खुदाई जब हुई तो इनकी खुदाई में ऐसे नगरीकृत साक्ष्य सामने आए हैं जो प्राचीन काल में नगरीकरण का प्रमाण हमें देते हैं। यानी नगरीकरण पहले भी था, लेकिन नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत बहुत कम था भारत में, क्योंकि भारत शुरू से ही क्या है, कृषि प्रधान देश रहा है और अधिकांश जो भाग है भारत का ग्रामीण क्षेत्र है और उसके कारण जनसंख्या भी है
वो कौन से भागों में रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये सब रीजन है कि भारत में नगरीकरण का प्रसार है वो हो रहा है, लेकिन फिर भी ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। एक प्रश्न भी आता है कि कृषि जो है, ये प्रश्न मैंने आपको पहले कृषि वाले उसमें बताया भी है कि जो कृषि है उसका जीडीपी में, वर्तमान जीडीपी में योगदान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वर्तमान जीडीपी में कृषि का योगदान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन आपकी कृषिगत भूमि पर जनसंख्या का दबाव बना हुआ है, जनसंख्या का दबाव क्या है, बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, लोग जो है कृषि कार्यों में संलग्न लोग थे, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग थे, वो रोजगार के अवसरों की प्राप्ति के लिए कहाँ चले गए, नगरीकृत क्षेत्रों में। लेकिन अधिकांश जनसंख्या कहाँ रह रही है, आपके कृषि क्षेत्रों में। अब वो लोग जो इकोनॉमिक प्राप्त करते हैं, जो आमदनी प्राप्त करते हैं, वह आमदनी कृषि की आमदनी से क्या है, ज्यादा है। तो जीडीपी में कृषि की तुलना में गैर प्राथमिक क्रियाकलापों का योगदान बढ़ रहा है, जबकि कृषि यानी प्राथमिक क्रियाकलापों का योगदान क्या है, कम है। लेकिन जनसंख्या का दबाव है वो आपकी कृषि भूमि पर ज्यादा है, क्योंकि अधिकांश लोग आज भी भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब हम बात करते हैं आपके नगरीकरण के आंकड़ों की, कि जो नगरीकरण है इसकी प्रवृत्ति में तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगातार प्रसार हुआ ही है, लेकिन आंकड़ों की बात करें तो 1911 में आके जनसंख्या जो थी, जो नगरों में निवास करती थी, वो कितनी थी, 10.29 या 10.30% जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। इसके बाद हम बात करें 1931 में यह जनसंख्या बढ़कर के कितनी हो गई, 12% हो गई। कितनी, 12% हो गई। हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की बात कर रहे हैं। 1931 में ये जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई, 12% हो गई, तथा 1951 में यह जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, 17.3%। कितनी हो गई, 17.3%। 1951 में कितनी होगी, 17.3%। और इसी प्रतिरूप को हम आगे देखें तो 1981 में देखें तो 1981 में जनसंख्या आपकी 23.3% थी। कितनी थी, 23.3%। 23.3% थी। और यह बढ़कर 1991 में 25.7% हो गई। 1991 में कितनी होगी, 25.7%। और 2001 में यह जनसंख्या प्रारूप 2001 में कितना था, 27.8% है। कितना था, 27.8% है। 27 कितना था, 8% है। और 2011 की बात करूं मैं तो 2011 में ये था 31.16% है। कितना था, 31.16%। अब बोल रहे हैं सर तो ये आंकड़े याद करवाने हैं, तो ये आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं कि आरंभिक जो वर्ष है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले वाले, यहाँ नगरीकरण बहुत कम था। कारण था कि लोगों में जागरूकता नहीं थी। भारतीय लोगों को जो औद्योगिक क्रियाएं हैं उनमें ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, इसलिए अधिकांश लोग कृषि कार्यों में गुलामी की जंजीरों में काम कर रहे थे। आपके जमींदार जागीरदारी प्रथा, आपके रेवतवाड़ी प्रथा, ये औपनिवेशिक काल में ज्यादा मात्रा में क्या थी, विद्यमान थी। लेकिन जैसे ही अंत हुआ किसका, उपनिवेशवाद का, वैसे ही आपके नगरीकरण में लगातार क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और वर्तमान में भारत के अंदर देखें तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में नगरों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। कैसे हुआ है विकास, नगरों का विकास होने का कारण है क्योंकि भारत के जो नवीनतम औद्योगिक नीतियां है
नवीनतम औद्योगिक नीतियां है, जिसमें उद्योगों में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीतियां आई है, उन्होंने लोगों को विनिर्मित क्षेत्रों में क्या है, अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया है। और यही कारण है कि नगरीकरण का प्रतिशत बढ़ा है, शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपके गैर प्राथमिक क्रियाकलापों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी स्थिति देखें तो आपके 72% आपके लगभग ग्रामीण आपके 2001 में थे। ग्रामीण कितने 72% थे, जो 2011 में कितने रह गए आपके 68% क्या रह गए, ग्रामीण रह गए। कितने रह गए 68% ग्रामीण रह गए। 2011 की जनसंख्या की बात करूं मैं तो आपकी ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत 83.3 करोड़ लोग, ग्रामीण में कितने 2001 में 83.3 करोड़ लोग, तथा ये तो कैसे है ग्रामीण जनसंख्या है। और शहरी जनसंख्या की मैं बात करूं तो शहरी में 2011 में ग्रामीण में तो कितने हैं, रिपीट कर रहे हैं 83.3 करोड़ लोग, आंकड़ा याद भी रखना। ग्रामीण में कितने हैं 83.3 करोड़ लोग, और शहरी में कितने हैं 20.7 करोड़ लोग। यानी आपके 121 करोड़ जनसंख्या के अंदर आपके ग्रामीण क्षेत्र में 83.3 और इसमें कितने 37.7 करोड़ लोग निवास करते हैं कहाँ पे, शहरी क्षेत्र में। इसके बाद हम बात करें कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पे ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या ज्यादा है। नगरीय जनसंख्या को देखें तो शीर्षस्थ नगरीय जनसंख्या कौन कौन से राज्यों में है, यानी आपके शीर्षस्थ राज्य जो नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से हैं। अब यह जनसंख्या और जनसंख्या प्रतिशत दो की दृष्टि से देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। सबसे पहले हम जनसंख्या में देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या जो नगरीय है वो आपके महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद आपके उत्तर प्रदेश आता है, महाराष्ट्र के बाद क्या आता है, उत्तर प्रदेश आता है, तमिलनाडु आता है, पश्चिमी बंगाल, ये आपके प्रमुख जो नगरीय जनसंख्या जहां सर्वाधिक है वो राज्य है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इसी में हम ये सर्वाधिक वाले हैं। न्यूनतम की बात करें कि न्यूनतम जनसंख्या कौन से राज्यों में है तो आपके एक तो आएगा सिक्किम और एक आएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आएगा, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश भी आता है। प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र ये आपके सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य हैं। गोवा है, मिजोरम है, तमिलनाडु है, केरल है और महाराष्ट्र है। गोवा के अंदर देखें तो जनसंख्या में जो प्रतिशत है वो आपका सर्वाधिक प्रतिशत वाला है, 62.2% नगरीय जनसंख्या वहां पे मिलती है। और मिजोरम में कितनी 52.1% जनसंख्या वहां पे मिलती है। तमिलनाडु में 48% जनसंख्या मिलती है, केरल में 47% और महाराष्ट्र में लगभग 45% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में मिलती है। अब हम बात करते हैं कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ मिलेगी।
तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जो राज्य है उसमें पहला तो आता है हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम नगरीय का मतलब है वहां ग्रामीण ज्यादा है। न्यूनतम नगरीय का मतलब क्या है? ग्रामीण ज्यादा है। एक तो है हिमाचल प्रदेश, लगभग 10% जनसंख्या है। एक आपके बिहार 11%। ये आपके नगरीय जनसंख्या के आंकड़े हैं राज्य अनुसार। केंद्र शासित प्रदेशों में हम देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है वो आपका किसका है? दिल्ली का है। केंद्र शासित प्रदेशों में हम देखें, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली जनसंख्या में भी यही है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत देखें तो आपका किसका आएगा? दिल्ली का आएगा। दिल्ली के बाद चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये आपके प्रमुख सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश है। न्यूनतम में बात करूं तो न्यूनतम में एक नंबर पे आएगा अंडमान निकोबार और दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली ये आपके न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश है। ये सर्वाधिक वाले दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और न्यूनतम वाले हैं अंडमान और दादरा नगर हवेली। इसके बाद हमने देखा है कि कौन से राज्य है। राज्यों के बारे में हम बात करें, राजस्थान जो राज्य है जिसके आंकड़े आपके कोर्स में दिए गए हैं कि राजस्थान राज्य में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का क्या प्रतिरूप है। तो राजस्थान राज्य में आपके जो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है उसके अंतर्गत देखें तो 75.13% जनसंख्या तो आपकी ग्रामीण है। 75.13% जनसंख्या तो क्या है? ग्रामीण है। और 24.87% जनसंख्या आपकी क्या है? नगरीय है। 24.87% जनसंख्या कैसी है? नगरीय है। तो वैसे देखें तो राजस्थान जो राज्य है वो कृषि प्रधान है भारत जैसे, और राजस्थान में अधिकांश गांव है। 24.87% नगरीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, लेकिन फिर भी राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और हम बात करें कि यहाँ पे सर्वाधिक जो नगरीय क्षेत्र है या नगरीय जनसंख्या वो कहाँ कहाँ पर है? तो जयपुर है, जोधपुर है, आपके जयपुर, जोधपुर, इसके अलावा अजमेर है, बीकानेर है। ये आपके जो संभागीय क्षेत्र है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, आपके भरतपुर है। इन भागों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या देखने को मिलती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ मिलेगी? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा। अब हम बात करें कि न्यूनतम कहाँ है, तो न्यूनतम जो जिला है वो है प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़ है। इसके अतिरिक्त हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में कौन सा है? आपके कोटा है, जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या ये तो जनसंख्या में है, और प्रतिशत में कौन सा है? कोटा है, जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वहां पे ज्यादा पाया जाता है। जो राजस्थान है उसमें नगरीकरण में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, हमने बताया। और अब इसके बाद हम देखते हैं, हमने भारत और हमारे राजस्थान राज्य में नगरीय जनसंख्या के प्रतिरूप को देखा। इसके अतिरिक्त नगर क्या है? नगर की परिभाषा को हम देखते हैं कि नगर क्या है। ये आपके वैसे कोर्स में नहीं है, लेकिन नगर क्या है ये 1991 में जब जनगणना हुई तो एक नगर की परिभाषा हमारे सामने रखी गई। उसमें कहा गया कि नगर वह
क्षेत्र है जहाँ पे 5000 कम से कम जनसंख्या कितनी हो, 5000 व्यक्ति कम से कम निवास करते हो, यानी न्यूनतम जनसंख्या कितनी है, 5000 व्यक्ति, 400 व्यक्ति क्या हो वहां पे घनत्व हो, ये क्या हो वहां पे घनत्व हो, 75% से ज्यादा लोग क्या है किसमें काम करें, गैर कृषि कार्यों में, गैर कृषि कार्यों में क्या हो, संलग्न हो, और वहां कोई भी प्रशासनिक कार्यालय, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे नगर निगम है, या वहां कोई भी छोटा प्रशासन या सरकारी मुख्यालय वहां पे होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, नगर कहेंगे, भारत के अनुसार, भारत के अनुसार। अब हम बात कर रहे हैं एक छोटी सी बात जो हमारी रह गई थी कि जो नगरीकरण या शहरीकरण किन कारणों से होता है, नगरीकरण और शहरीकरण किन कारणों से होता है। नगरीकरण और शहरीकरण की बात करें तो नगरों में आकर्षक कारक है, रोजगार के अवसर है, औद्योगिकरण है, परिवहन की सुविधाएं है, साथ ही साथ नगरों के अंदर देखें तो जो हमारे नगरीकरण क्षेत्र है वहां पे निवास के लिए या नियोजित बस्तियों की रूपरेखा है वो लोगों को आकर्षित करती है गांवों को छोड़ के नगरीय क्षेत्रों में जाने के लिए। इसी कारण नगरीकरण की रूपरेखा है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। विद्यार्थियों, आज हमने अपने वीडियो में भारत में नगरीकरण के स्वरूप को पढ़ा और हमने पढ़ा कि हमारे प्राचीन सभ्यताओं से ही नगरीकृत जो प्रतिरूप है देखने को मिलता है, लेकिन इसका सही विकास है वो आपकी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ है। धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में औद्योगिकरण का विकास हुआ और नगरीकरण का विकास हुआ है। विश्व की हम देखें तो विश्व में तो जनसंख्या वर्तमान में लगभग 50% जनसंख्या है वो कहाँ रहती है, नगरीकरण क्षेत्रों में रहती है। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं। और जो 1800 ईस्वी तक लगभग 3% थी और ये बढ़कर के 1960 में लगभग 35% जनसंख्या नगरीकरण क्षेत्रों में रहने लग गई थी। ये विश्व का प्रतिरूप है। अब हमने जो नगरीकृत प्रतिरूप पढ़ा इसके बाद हमारे कोर्स में जनसंख्या नीति है और जनसंख्या की समस्याएं हैं, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।